अस्सलाम वालेकुम। माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में खुशामदीद। मैं हूं उमर। पहले की तरह आज फिर मैं एक वीडियो के साथ आया हूं। इस बार जो वीडियो है वो एक ओवरव्यू है कि हमने माइक्रोसॉफ्ट टीम्स को कैसे यूज़ करना है। कुछ इसमें अपडेट्स आ चुकी हुई हैं, कुछ इंटरफेस चेंज हो गए हैं, तो इसी हवाले से जो है आज का ये सेशन किया गया है। इसमें हम एक पूरा ओवरव्यू लेंगे और आई होप इसमें आपको फ़ायदा होगा अगर आप रिवीजन करना चाह रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के यूजेज के हिसाब से। आज का जो हमारा एजेंडा है कि टीम्स क्या है, उसमें हमने क्लास और जो हमारी टीम्स हो गई, क्लास टीम्स हो गई, ये हमने कैसे डिज़ाइन करनी है। उसके अंदर हमने स्टूडेंट्स को और टीचर्स को, अपने मेंबर्स को कैसे ऐड करना है। फिर उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो है हमारा टाइम टेबल स्केड्यूल, वो हमने कैसे करना है, क्योंकि लास्ट टाइम हमें बहुत सारे इश्यूज आए थे। तो उन सब के एक्सपीरियंस से ही आज जो भी मैं बताऊंगा, ताकि हमारी मिनिमाइज हो जो भी मिस्टेक अगर होती हैं। उसके बाद हमने क्लास कैसे कंडक्ट करनी है, क्विज़ेस असाइनमेंट्स हम कैसे ले सकते हैं, और हमने जो लेक्चर जो हमारे साथ शेयर किए गए हैं, वीडियो लेक्चर्स, वो हमने माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के अंदर कैसे एज अ टैब इनकॉर्पोरेट करने हैं। और लास्ट में इनसाइट्स, ये माइक्रोसॉफ्ट का एक एप्लीकेशन है जो माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के अंदर मौजूद है। इसके ज़रिए हम कैसे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं, हम कैसे अपनी जो क्लास है उसके बारे में जान सकते हैं कि कितनी पार्टिसिपेशन है मेरी क्लास की, किस तरह पार्टिसिपेट कर रही है, या वो सिर्फ अ, आते हैं बैठ जाते हैं, या वो कोई क्वेश्चंस के आंसर भी दे रहे हैं, चैट भी कर रहे हैं, रिप्लाई भी कर रहे हैं, रिस्पॉन्स दे रहे हैं। इस तरह की चीज़ें होंगी। आइए चलते हैं माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के बारे में। जैसे कि आप लोग पहले ही जानते हैं कि ये हमारा एक कोलैबोरेशन मीडियम है। इससे हम आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। हम किसी भी सिटी में बैठे हों, किसी भी मुल्क में हों, चाहे मोबाइल पे हों, रिगार्डलेस ऑफ एंड्रॉयड, आईओएस, विंडो बेस्ड, जो भी मर्जी मोबाइल हो, आप उसमें माइक्रोसॉफ्ट टीम यूज़ कर सकते हैं। कंप्यूटर पे यूज़ कर सकते हैं, मैकिंटॉश पे कर सकते हैं। जो आपका प्लेटफॉर्म अवेलेबल है आप कर सकते हैं। यहाँ तक कि आप वेब पे भी कर सकते हैं। इसमें हम जो है आपस में चैट कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट शेयरिंग कर सकते हैं, कोलैबोरेशंस कर सकते हैं, मीटिंग्स कर सकते हैं, टीचर्स मीटिंग कर सकते हैं, प्रिंसिपल मीटिंग्स कर सकते हैं। हर तरह का जितन जो हमारी इमेजिनेशन है वहाँ तक ये काम करता है। आइए हम चलते हैं अब टीम क्रिएशन की जानिब। जब आप टीम्स पे क्लिक करेंगे, यकीनन आपके पास पहले से काफ़ी सारी टीम्स आ रही होंगी जिनका आप हिस्सा होंगे, या कुछ आपकी अपनी बनाई होंगी। हमने सिंपल जाना है ज्वाइन और क्रिएट टीम पे। यहाँ पे हम क्रिएट टीम पे क्लिक करेंगे और हम सबसे पहली ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे क्लास। अगर हम क्लास नहीं सिलेक्ट करेंगे तो हमारी ये क्लास के मॉड्यूल के ऊपर या क्लास के कॉन्सेप्ट के ऊपर टीम नहीं बनेगी और हमें बहुत सारी मुश्किलें आ सकती हैं। यानी कि हम उनकी क्लास के अंदर क्विजेज असाइनमेंट नहीं ले सकते। जो स्टूडेंट्स के हवाले से कोलैबोरेशन टूल्स हैं वो हमारे पास अवेलेबल नहीं होंगे। तो मेक श्योर करें कि आप जब भी टीम बनाएं क्लास के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, तो आप क्लास पे क्लिक करें। यहाँ पे हम मिसाल ले लेते हैं इस्लामाबाद की। हम जो अपनी टीम का नाम या क्लास का नाम रख रहे हैं वो कुछ इस तरह का रख रहे होंगे, ISB FSC। हम मेडिकल मॉर्निंग कर लेते हैं। यहाँ पे हम आ जाते हैं पार्ट 1 और सेक्शन का नाम, जो भी हम सेक्शन का हमारा नाम है हम वो दे देते हैं और इसको हम कर लेते हैं नेक्स्ट। चंद ही लम्हों में आपकी जो है टीम बन जाती है और वो आपसे कहता है कि स्टूडेंट्स और टीचर्स को ऐड करें। फिलहाल इस पार्ट को मैं स्किप करूंगा ताकि हम जो है अपनी टीम पहले पूरी तरह बना लें, उसके बाद हम स्टूडेंट्स को ऐड कर सकते हैं एज पर और विल। अब आप देख रहे होंगे जनरल में हम आ गए हैं और आप शायद सबसे पहले जो यूज़ ऑलरेडी कर चुके हुए हैं टीचर्स, वो एक चीज़ नोट करेंगे कि यहाँ पे किसी किस्म की कोई नोटिफिकेशन नहीं आ रही। जनरल में अब नोटिफिकेशंस नहीं आती जैसे पहले आती थी कि आपने किसी को ऐड कर लिया, रिमूव कर दिया, कुछ भी किया, नोटिफिकेशंस आना शुरू हो जाती थी, जो कि बहुत सारे केसेस में अनोइंग थी। ये एक अच्छी चीज़ हो गई है। अब हम करेंगे एलिप्स पे क्लिक, टीम्स की यानी कि सेटिंग्स में हम आएंगे, हम करेंगे ऐड चैनल।
हमारा सेक्शन बन गया है। अब सेक्शन में यकीनन मेडिकल का सेक्शन था, तो इसके अंदर हमारे पास अब सब्जेक्ट्स होने चाहिए। ये एक सब्जेक्ट है, मैंने लिख दिया बायो, और यहाँ पे इसका हम करेंगे स्टैंडर्ड, ताकि सारे बच्चों को, सबको ये एक्सेसिबल हो चैनल। अगर आप उसको कर देते हैं प्राइवेट, तो ये सिर्फ उन लोगों के साथ शेयर हो पाएगा, ये एक्सेसिबल होगा उन लोगों के लिए जिनको आपने प्रोविजन किया होगा। हमने स्टैंडर्ड रखना है और ऐड कर देना है, और ये चंद ही लम्हों में आपका चैनल ऐड हो जाता है। इसी तरह हम बाकी चैनल्स को भी जो है ऐड कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक। फिलहाल हम 2 चैनल्स रखते हैं। वैसे तो 6 सब्जेक्ट्स होते हैं नॉर्मली, 5 से लेके 7 सब्जेक्ट्स होते हैं इस लेवल पे, तो आप उसके मुताबिक इन सब्जेक्ट्स को ऐड कर सकते हैं। अब हम आते हैं ऐड मेंबर की जानिब। लिस्ट पे क्लिक करें, ऐड मेंबर। अब हम स्टूडेंट्स ऐड करेंगे। ये मैंने एक स्टूडेंट ऐड कर दिया, और मैं अपनी जो भी मुझे स्टूडेंट्स हैं मैं अपने विल के मुताबिक ऐड कर रहा हूँ, और ये मैंने सारे टीचर्स को ऐड कर दिया, स्टूडेंट्स को ऐड कर दिया। अब यहाँ पे टीचर, यकीनन अब मेरे पास केमिस्ट्री के भी टीचर होंगे, इंग्लिश के भी होंगे, उर्दू के भी होंगे, इस्लामियात पाकिस्तान स्टडीज़ के भी होंगे, फिज़िक्स के भी होंगे। तो मैं यहाँ पे किसी भी टीचर को अपनी ज़रूरत के मुताबिक, या उनकी क्लास जो मेरे सेक्शन के साथ इन्वॉल्व हैं, उनको मैं ऐड कर सकता हूँ। और ये मैंने क्लोज कर दिया। वही दोबारा बात मैं कहूँगा, आप यहाँ पे देखें किसी किस्म का कोई नोटिफिकेशन नहीं आया कि स्टूडेंट ऐड हुए हैं कि नहीं हुए, या क्या डिटेल्स हैं। अब यहाँ पे अगर आप कंफर्म करना चाहें कि एडिशन हो गई है आपके रिक्वायर्ड मेंबर्स की, मैनेज टीम पे क्लिक कीजिए। मेंबर्स का पेज आएगा, मेंबर्स पे आप जो है चेक कर सकते हैं। जी बिल्कुल, आपके 3 स्टूडेंट्स ऐड हो गए हैं और आप 2 टीचर्स एडेड हैं। ये तो हमारा कंप्लीट हो गया कि हमने टीम कैसे बनानी है और इसमें मेंबर्स को कैसे ऐड करना है। अब हम आ जाते हैं अपने स्केड्यूल की तरफ। टाइम टेबल। टाइम टेबल हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसलिए क्योंकि इसके मुताबिक हमारी सारी क्लास कंडक्ट होंगी। अब कैसे कंडक्ट होंगे, कैसे हम स्केड्यूल करेंगे, आइए देखते हैं। आपकी जो भी टाइम स्लॉट है, आप कहीं पे भी क्लिक कर लें अपने कैलेंडर पे, किसी भी जगह जो भी ओपन है स्लॉट। यहाँ पे मैं लिखूंगा बायोलॉजी, और नाम कोशिश कीजिएगा ऐसे रखिए कि जो कि क्लियर हों, जिनको पढ़ के ही अंदाज़ा हो जाए कि ये बायो की क्लास कौन से सेक्शन की है और कौन ले रहे हैं। ये आप पे है, ये आपकी इमेजिनेशन पे, जिस तरह आपकी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन आपको गाइड करती है, आप उस तरह से अपने टाइम टेबल का नाम रख सकते हैं। ये इसलिए ताकि बच्चों को कन्फ्यूजन ना हो कि आया वो ठीक सेक्शन में ऐड हुए हैं कि या किसी और सेक्शन के थे। अटेंडीज, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ये अक्सर हमारे कोलीग्स जो हैं मिस कर जाते हैं, तो ये मिस नहीं करें आप। अटेंडीज वो होते हैं जिन्होंने आपका लेक्चर अटेंड करना होता है। जब आप उनको अटेंडीज में ऐड करेंगे, तो उनके पास दूसरे बच्चों को टीम के अंदर से रिमूव करने के, उनको म्यूट करने के राइट्स ख़त्म हो जाते हैं, और वो सिर्फ अपने आप को ही, उनका कंट्रोल सिर्फ अपने ही यूज़र पे रहता है। ना वो टीचर्स को कुछ डिस्टर्ब कर सकते हैं, ना ही वो बाकी स्टूडेंट्स को। ये आपकी वन टाइम जॉब होती है। ये आप बस उनके सिर्फ एक एक दफ़ा इन रोल नंबर, उनके जो भी आपके आते हैं, आपके सेक्शन की जो लिस्ट शेयर की जाएगी, उसके मुताबिक आप लिखते जाएं और आपके वो ऐड हो जाएंगे। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं स्केड्यूल के बाद। मिसाल के तौर पे आज तो 4 तारीख है, मैं कहता हूँ कि मेरी जो क्लास है वो स्टार्ट होनी है 9 तारीख से, मुझे स्केड्यूल जो मिला है। और मेरी जो टाइम स्लॉट होगी बायो की क्लास की, वो है 12 बजे, और इसको फ़िलहाल मैं छोड़ देता हूँ। और मेरा क्योंकि लेक्चर जो है सिर्फ 20 मिनट का रखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, ये मैंने टैब का बटन दबा दिया। इससे ये हो गया कि मेरी क्लास का जो है दौरानिया 20 मिनट का हो गया। अगर आपका 30 मिनट का है तो आप 30 मिनट कर लीजिए, जो भी आपको स्केड्यूल शेयर किया गया। अब क्योंकि मेरी क्लास होनी है रोज़ मंडे से लेके सैटरडे तक, मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा एवरी वीकडे,
मंडे टू फ्राइडे। ये मैं इसलिए क्लिक करवा रहा हूँ ताकि आपका एक फॉर्मेट ऑटोमेटिकली आ जाए। दोबारा क्लिक करने के बाद कस्टम पे आप क्लिक करेंगे। हमारा क्योंकि सेशन वही बात मंडे टू सैटरडे होता है, यहाँ पे हम सैटरडे पे भी क्लिक कर लेंगे। अकर्स एवरी ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे स्टार्टिंग 9/11/2020। अच्छा, अब सेशन एंड, अब जाहिर है अब हमारी क्लासेस जो हैं डेली होनी है, एक ही स्केजूल पे होनी है। तो इसमें हम नॉर्मली मिसाल के तौर पर मैं कह देता हूँ कि जी मेरा सेशन जो है एंड होना है 31 दिसंबर को। मैं यहाँ पे 31 दिसंबर सेलेक्ट कर ली और सेव कर दिया। अब ये आप देखिएगा जो स्टेटमेंट मेरे पास आ रही है, अकर्स यानी कि मंडे ट्यूसडे 6 दिन आएगी क्लास मेरी, इस तारीख से इस तारीख तक, और टाइम स्लॉट मेरे पास 12 बजे से 12:30 है। अब हम आ जाते हैं चैनल। क्योंकि मैं बायो पढ़ा रहा हूँ तो यहाँ पे आप तो खैर काफ़ी सारे सेक्शंस को पढ़ा रहे होंगे, तो इसी तरह लिस्ट आपके पास आ रही होगी। आपने जो भी आपकी रेलेवेंट टीम है जिसके लिए भी हम स्केजुलिंग कर रहे हैं, वहाँ पे आके आपने अपने क्लास के नाम से चैनल सेलेक्ट करेंगे। मैं बायो अगर पढ़ा रहा हूँ तो मैं बायो सेलेक्ट करूँगा, और यहाँ पे अगर मैं कोई डिस्क्रिप्शन लिखना चाहूँ तो वो मेरी मर्जी है, और इसको मैं कर दूंगा सेंड। और इसको लगेगा थोड़ा सा टाइम, और इसके बाद ये यहाँ पे स्केजूल आ जाएगा। और क्योंकि मैंने स्केजूल किया था 9 नवंबर से, तो ये 9 नवंबर में आ जाना चाहिए। हाँ जी, ये आ गया है। ये आप देख रहे हैं बायो, यहाँ पे मेरे पास क्लास है। अब इसके बाद जो सेकंड पार्ट है वो ये है कि मैंने इस टीम की मजीद इस मीटिंग की कॉन्फ़िगरेशन करनी है। मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा पहली अक्रंस पे। अब आप देखें ये जो आपने मीटिंग सेट की थी, ये उसकी सारी डिस्क्रिप्शन आ गई है। अगर आप नाम अपडेट करना चाहते हैं वो आप अपडेट कर सकते हैं। जैसे कि हमारा एक बहुत ट्रेंड होता है कि हमारे स्टूडेंट्स बाज़ औक़ात दूसरे कॉलेज से माइग्रेट होकर एडमिशन लेते हैं। आप उनको बाद में भी ऐड कर सकते हैं एज एन अटेंडी, ज़रूर कर लीजिए, फ़ायदा होगा। सिर्फ अब आप जो है ना चैनल अपडेट नहीं कर सकते अपना, क्योंककि आपने बायो में पढ़ानी थी तो आप बायो, अगर इन केस अगर किसी से गलती से कोई और चैनल सेलेक्ट हो जाता है तो इसका सिंपल सोल्यूशन ही यही है कि आपको दोबारा अपनी मीटिंग डिज़ाइन करनी पड़ेगी। और उसके अगर आप कोई डिस्क्रिप्शन अपडेट करना चाहें तो आप कर सकते हैं, अपना कॉन्टैक्ट नंबर या जो भी है आप देना चाहें यहाँ पे आप दे सकते हैं। और यहाँ पे अब हम क्लिक करेंगे, इधर आने का मकसद ये था कि हमने मीटिंग ऑप्शन सेट करनी है। मीटिंग ऑप्शंस पे क्लिक कीजिए, आपके पास इसका वेब पेज लोड होगा। अब आप देख रहे हैं ये आपकी मीटिंग की डिटेल्स आ गई हैं कि आपकी मीटिंग जो है 31 दिसंबर तक 9:30 पे होगी, और ये नाम आपका होगा, आपसे मतलब जो इस टीम को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, मीटिंग को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। हु कैन बाईपास द लॉबी। लॉबी का कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली वैसे ही होता है कि जैसे आप किसी भी एयरपोर्ट पे हैं या बस स्टेशन पे हैं, रेलवे स्टेशन पे हैं, वहाँ पे आपके पास एक लॉबी होती है जहाँ पे आप ट्रेन का वेट कर रहे होते हैं। जब कन्वेंस आती है आप उसमें बैठ के अपनी चौराहे पे गामजन हो जाते हैं। एग्जैक्टली यही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। अब ये इन्होंने कहा है कि हु कैन बाईपास द लॉबी। इन्होंने कहा कि कौन ऐसा है जो कि आप अलाउ करना चाहते हैं कि वो लॉबी में ना रुके, वो डायरेक्ट मीटिंग के अंदर जंप कर जाए। तो आप ऐसा कभी भी नहीं चाहेंगे कि मीटिंग में आपसे पहले आप सारे स्टूडेंट्स मौजूद हों। आप उनको खुद देखना चाहेंगे, सबसे पहले आप खुद आना चाहेंगे। तो आप यहाँ पे सिंपल करेंगे ओनली मी। इससे ये होगा कि आप सिर्फ लॉबी को बाईपास करेंगे बिफोर टाइम, बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ क्लास। जैसे स्केजूल स्टार्ट हो गया तो फिर तो डेफिनेटली सब आ सकते हैं। ये है अनाउंस व्हेन कॉलर ज्वाइंस और लीव्स। ये आप बाद में सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है कि आप देखना चाहें कि कौन कौन जो है इसमें मीटिंग में आ रहा है और जा रहा है। हु कैन प्रेजेंट, क्योंकि ये एक टीचिंग वाला है मेथोडोलॉजी, तो इसमें प्रेजेंट सिर्फ आप ही करेंगे। ये सेटिंग्स आप बाद में चेंज कर सकते हैं, तो इसको आप ओनली में कीजिए। अलाउ अटेंडीज टू अनम्यूट, ये टोटली आपका अपना डिसीजन है कि आप स्टूडेंट को अलाउ करें कि वो खुद अनम्यूट करके अपनी बात करे, या आप अपने पास ये राइट्स रखना चाहते हैं। क्योंकि जब मीटिंग होगी तो स्टूडेंट रेज हैंड करेगा और वो क्वेश्चन करेगा, तो आप उसको अनम्यूट करके कह सकते हैं नाम लेके के अपने जो भी आपका सवाल वो करें। ये भी टोटली आपके ऊपर है। इसको सेव कर दीजिए।
और ये चंद लम्हों में सेव हो जाता है और ये डन आपके पास लिखा आ गया। इसको अब आप बेशक क्लोज कर दीजिए और इसको भी आप क्लोज कर दीजिए। अब आपकी थ्रू आउट जो है 9 नवंबर से लेके 31 दिसंबर तक क्लास स्केड्यूल हो गई है। अब कुछ चीज़ें जो कुछ इश्यूज आए थे लास्ट टाइम मैं वो आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। जब आप टाइम टेबल डालते हैं ज़्यादा ड्यूरेशन का तो ये थोड़ा सा टाइम लेता है उसको लोड करने में। हो सकता है 1 से 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट ले ले, इसको टाइम दीजिएगा। अगर वो एरर दे देता है तब भी ठीक है, अगर एरर नहीं दे रहा तो वेट कर लीजिए। इसमें ये था कि लास्ट टाइम टीचर्स जो थे कुछ उन्होंने वेट नहीं किया और उन्होंने दोबारा डाल दिया टाइम टेबल और बार बार डाला। उससे ये हुआ कि उनका अपने ही क्लास टाइम के साथ स्केड्यूल में क्लैश आ गया और वो काफ़ी मुश्किल हो गया था उनके लिए क्लैश रिमूव करना, अंडरस्टैंड करना कि क्लैश कहाँ पे आया है, क्योंकि ये आपको सेट नहीं करने दे रहा था, उनकी क्लासेस स्टार्ट नहीं हो रही थी। इन केस ऑन अ सेफर साइड अगर आपको फील होता है कि आपसे किसी तरह क्लैश आ गया है, आपने टाइम टेबल डुप्लीकेट एंट्री हो गई है या कोई टाइम टेबल ओवरलैप हो गया है, सिंपल वर्क डे पे क्लिक करें, वर्किंग वीक पे क्लिक करें और यहाँ पे डे सेलेक्ट कर लें। जब आप डे सेलेक्ट करेंगे तो आप ये देखें ये मेरा एक वैसे ही फोकस टाइम का स्केड्यूल डला हुआ है 2 घंटे का और यहाँ पे मेरी क्लास आ गई है। अब इसका मतलब है कि ये दोनों क्लैश हैं, ये एक ही टाइम स्लॉट के ऊपर दो चीज़ें आ रही हैं एक ही टाइम के अंदर। तो या तो मैं इसको डिलीट करूंगा या मैं फिर इसको एडजस्ट करूंगा। अगर मैंने अब एडजस्ट करना है, मुझे पता चल गया कि हाँ नहीं ये मेरी जो सेकंड स्लॉट है ये एडजस्ट होने वाली है, मैं इस पर राइट क्लिक करूंगा, एडिट पे जाऊंगा और सीरीज पे क्लिक करूंगा। अकरेंस नहीं, अकरेंस का मतलब है ये एक सिर्फ अकरेंस, सीरीज का मतलब है थ्रू आउट। अब मैं इसका टाइम कर देता हूँ, क्योंकि मेरा वो 2 घंटे का था 11 बजे तक का, तो मैं इसको करता हूँ 11 बजे। और आप देखिएगा इसने टाइम आपका 20 मिनट ही रखा हुआ है, इसने टाइम आपका चेंज नहीं किया। अब मैं इसको करता हूँ सेंड अपडेट। अब आप देखें ये फौरन ये नीचे आ गया, यानी कि इसका क्लैश खत्म हो गया। ये आप देख रहे हैं ये स्लॉट जो है अपडेट हो रही है, यहाँ पे आपको ये वेट का सिग्नल आ रहा होगा। इस तरह हम वर्किंग वीक सेलेक्ट कर लेते हैं। अब देखें सारी, ये देखें थोड़ी देर में सारी स्लॉट्स अपडेट हो गई हैं। तो इसको टाइम ज़रूर दीजिएगा, जितनी ज़्यादा आपकी स्लॉट्स होंगी, जितना ज़्यादा टाइम टेबल डला होगा उतना ही आपको वेट करना पड़ेगा, ये थोड़ा ही होता है। और इन केस रिपीट करना चाहूँगा कि इन केस अगर वो आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं देता वेट कर लें, आपको एरर ज़रूर आ जाएगा। तो ये छोटा सा हमारा था स्केजुलिंग का सिलसिला कि हमने स्केजुल कैसे करनी है क्लास। अब हम देखते हैं कि स्टूडेंट के एंड पे क्या हमारे पास आई है डिटेल्स। स्टूडेंट जब साइन इन करेगा वो ऑलरेडी एक टीम के अंदर ऐड होंगे। अब ये देखें बायो के उनको नोटिफिकेशन आ गया कि बायो की जो है क्लास मंडे टू सैटरडे होगी 11 AM अंटिल दिस डेट। उनको ये स्केड्यूल आ गया बच्चों को। अगर वो अपना बच्चे टाइम कैलेंडर चाह के चेक करेंगे, क्योंकि हमने नवंबर 9 से की थी, ये देख लीजिए अब उनकी 11 बजे ये उनका सारा स्केड्यूल आ गया। और ये बच्चों को भी नज़र आ रहा होगा, अगर उनका क्लैश होगा तो उनकी एक ही स्लॉट के अंदर दो टाइम्स आ रहे होंगे, दो इवेंट्स ऐड होंगे। तो ये आप चीज़ ज़रूर अपने स्टूडेंट, किसी भी स्टूडेंट के एंड से भी चेक कर सकते हैं। उनको कह सकते हैं कि आपको स्क्रीनशॉट भेजें जो उनके पास कैलेंडर आ रहा है, ताकि आपको पता चल जाए कि टाइम टेबल में किसी किस्म का कोई क्लैश तो नहीं है। ये आप देख सकते हैं ये बच्चे का पूरा स्केड्यूल आ रहा है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं दोबारा से अपने पॉइंट पे। अब हमें टीम्स का ओवरव्यू तो हमने सारा कर लिया है और ये आप देख रहे हैं कि मैंने टीम का नाम चेंज कर दिया है और उसमें सारे सब्जेक्ट्स भी ऐड कर दिए हुए हैं। अब हम चाहते हैं कि एक मीटिंग कंडक्ट की जाए बच्चों की। मैं क्या करूँगा कि एक नई स्केड्यूल करता हूँ। चलें अब एक एग्जांपल लेते हैं, जो हमने अभी सीखा है हम उसी को इम्प्लीमेंट करते हैं। मैं बच्चों की जो है एक मीटिंग कंडक्ट करना चाह रहा हूँ। ये समझ लीजिए कि आप क्लास ले रहे हैं। हम एक्चुअली कैसे करेंगे, मैं तीनों स्टूडेंट्स को जो है
अटेंडीज में डाल रहा हूँ और मैं इसकी टाइम स्लॉट फ़िलहाल यही रहने देता हूँ। मेरे पास इस वक्त 2:25 हुए हैं, तो हम इसी दौरान ही सारा कुछ कर लेंगे। डू नॉट रिपीट, मुझे रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये आपकी क्लास है तो डेफिनेटली ये रिपीट होगी। यहाँ पे मैं दोबारा से अपने ही चैनल को सिलेक्ट कर रहा हूँ। ये मैं इसलिए जल्दी जल्दी कर रहा हूँ ताकि हम जो है अपने इवेंट को स्टार्ट कर सकें। ये मेरा इवेंट जो है अपडेट हो रहा है। और जैसे ही मेरा ये इवेंट अपडेट होगा, मैं फिर एक आपको क्लास स्टार्ट करके दिखाऊंगा कि उसमें किस तरह से सारा कुछ चलता है। ये मेरी स्लॉट ऐड होगी। अब इस पे ज्वाइन लिखा गया क्योंकि मेरी मीटिंग स्टार्टिंग फेज में चल रही है इस वक्त, तो मैं इसको जल्दी से इसकी सेटिंग्स चेंज करूंगा। ओनली मी सेव, मैंने और ये सेव कर लिया, इसको मैंने क्लोज किया और ये ज्वाइन कर लिया मैंने। अब मैं फौरी तौर पे जो है स्टूडेंट की प्रोफाइल पे आया, वहाँ पे भी आप देख सकते हैं ज्वाइन लिखा आ रहा है। माइक मैंने म्यूट किया और स्टूडेंट के एंड से भी मैंने ज्वाइन कर लिया। और ये मैं दूसरे स्टूडेंट के एंड पे गया हूँ, यहाँ पे भी मैंने जो है उनकी भी मीटिंग को ज्वाइन कर दिया और अलाउ किया ब्राउज़र में और कंटिन्यू कर दिया। अब हम चलते हैं अपने प्रोफाइल की जानिब कि वहाँ पे क्या हुआ है। ये देखिए, मुझे आ गया है कि ये 2 स्टूडेंट एडमिट होना चाह रहे हैं, क्लास में एंटर होना चाह रहे हैं, तो मैं इनको अलाउ करूँगा वन आफ्टर अनदर। आपके पास रोल नंबर आ रहे होंगे तो आपके लिए ज़्यादा आसान होगा कि आया ये आप ही क्लास के स्टूडेंट हैं या दूसरी क्लास के हैं या दूसरे सेक्शन के हैं। ये हमारी क्लास बड़ी आराम से स्टार्ट हो गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मीटिंग और चैट, जो भी हमारे सारे कुछ अवेलेबल थे फीचर्स, वो सारे वैसे के वैसे ही हैं। और ये स्टूडेंट में अगर आप देखें, स्टूडेंट के पास किसी किस्म की कोई ऑप्शन नहीं आ रही, ना वो किसी को म्यूट कर सकते हैं, ना अनम्यूट, ना ही टीम से रिमूव कर सकते हैं। ये कॉन्फ़िगरेशन का फ़ायदा था और मैं होप करता हूँ कि आप सब जो हैं इसी कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो करेंगे, इससे आपका फ़ायदा है। ये था हमारा थोड़ा सा सेशन टीम्स के हवाले से कि टीम्स में हमने मीटिंग कैसे कॉल करनी है या हमने जो स्केड्यूल्ड क्लास है वो कैसे करनी है। इन सारे फीचर्स को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, कोई हर्डल नहीं होगा। फ़िलहाल हम इस सेशन को क्लोज करते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। और यहाँ से इसको कर देते हैं हैंग अप और स्टूडेंट 2 को भी कर देते हैं हैंग अप और ये हमारी मीटिंग होगी ख़त्म। अब हम आ जाते हैं अपने टीम व्यू में। टीम व्यू में आप अच्छी चीज़ नोट करेंगे कि यहाँ पे आपकी मीटिंग की डिटेल्स आ जाती हैं और टीम्स के अंदर एक नया फीचर आया है कन्वर्सेशन का। कन्वर्सेशन में ये होता है कि आपकी जो सारी डिटेल्स होती हैं, वो मैसेजेस जो होते हैं वो 1 बाय 1 या रैंडम नहीं होते, वो स्पेसिफिक कन्वर्सेशन के हवाले से होंगे। मिसाल के तौर पे ये लेक्चर था, स्टूडेंट ने कहा व्हाट इज दिस इंफॉर्मेशन, या हम कर देते हैं प्लीज शेयर द स्लाइड नोट्स। ये एक बच्चे ने जो है मैसेज कर दिया अली साहब ने कि आप स्लाइड नोट्स शेयर करें। अब आप देखिएगा कि ये नीचे नहीं आ रहा मैसेज, ये आपकी इस कन्वर्सेशन में आ रहा है। अब आप यहाँ पे रिप्लाई करें फॉर श्योर। ये अब मैसेज चला गया। अब आप देखिएगा जो दूसरे स्टूडेंट हैं उनको भी मैसेज आ गया, तो उन्होंने वो बेशक उसी कन्वर्सेशन में जो है रिप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें आप देख रहे हैं फ़ायदा क्या हुआ कि आपकी जो है वो पहले जिस तरह चैट होती थी कि समझ नहीं आता था कि बच्चों के मैसेज आपको सर्च करने पड़ते थे और आपको रिपीटेडली एक बात का जो है बताना पड़ता था बार बार, वो चीज़ बिल्कुल ख़त्म हो गया। क्लटर मैसेजेस नहीं होंगे। अब जो आपका फोकस एरिया है वो आपकी कन्वर्सेशन होगी। तो ये आप फर्स्ट लेक्चर में जो आपका है, आप स्टूडेंट्स को बता भी सकते हैं कि जब उनका कोई क्वेश्चन हो तो रेलेवेंट कन्वर्सेशन को देख लें, उसको पढ़ लें, मोस्ट प्रोबेबली उसका आंसर होगा। अगर नहीं होता तो उसी में ही कमेंट करें। उससे ये होगा कि जब वो कमेंट करेंगे, कुछ भी करेंगे, तो एक्टिविटी में उनके जो है वो नोटिफाई हो जाएगा कि, और @, ज़रूर डाल लें। @, आपका नाम, टीचर का नाम मेंशन करें ताकि आप जो है टैग हो जाएं। टैग होने के बाद जो है आपको
आप उसका जवाब दे सकें, चाहे वो रिटन फॉर्म में हो, वर्बल हो, वॉइस नोट हो, वट एवर फैसिलिटेट्स यू, गो फॉर इट। अब हम आ जाते हैं असाइनमेंट्स की जानिब और क्विज़ेस की जानिब। पहले की तरह इसमें फीचर में अपडेट अभी तक नहीं आई कि आपके चैनल्स के अंदर जो है आपके असाइनमेंट्स वगैरह शो हों। इसके लिए हमें जनरल पे ही क्लिक करना पड़ेगा, फिर उसके बाद हम असाइनमेंट्स पे क्लिक करेंगे। असाइनमेंट्स पे क्लिक करने के बाद आपकी जो है असाइनमेंट, क्योंकि फर्स्ट टाइम चल रही है, इस पे गेट स्टार्टेड करें और क्रिएट पे क्लिक कर लें। पहले हम असाइनमेंट देख लेते हैं। असाइनमेंट में अच्छा, फिर वही मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इधर भी जो है नाम जो है बहुत ज़्यादा क्लियर होना चाहिए, क्योंकि सारे सब्जेक्ट्स की असाइनमेंट्स होंगी, तो बच्चों को पता होना चाहिए कि कौन से सब्जेक्ट की ये असाइनमेंट है। तो कोशिश करें पहले नाम सब्जेक्ट का कर लें, ताकि उनको आइडेंटिफाई हो जाए कि असाइनमेंट जो है कौन से सब्जेक्ट की है। अब हम कर लेते हैं इंट्रो सेल्स, एक टॉपिक है उसकी असाइनमेंट है। असाइनमेंट हम लेट से कर लेते हैं नंबर 2 या नंबर 1। इसको हम कैटेगरी कर लेते हैं। कैटेगरी से मतलब है कि ये वीकली है, मंथली है, फोर्टनाइटली है, कौन सी आपकी असाइनमेंट है। हम वीकली कर लेते हैं, इसको टैग कर देते हैं। हम टैग चेंज भी कर सकते हैं। इंस्ट्रक्शन, जो भी हम करना चाहें, इंस्ट्रक्शंस देना चाहें, लेबल एंड डिस्क्राइब द फंक्शंस। अब ये मैंने इंस्ट्रक्शंस दे दी। अब मैं ऐड रिसोर्स पे क्लिक करता हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि मैं कोई उनको सैम्पल फाइल भी या जो भी इमेज है वो मैं उनको दे दूँ। मिसाल के तौर पे ये एक मैंने फाइल है, ये मैंने अटैच कर दी इसके साथ और ये डन कर दिया। अब क्या होगा, जो भी बच्चे इसको ओपन करेंगे, जो भी बच्चे होंगे वो इस फाइल को जो है वो सर्च करेंगे और लेबल करेंगे और जो भी करना चाहें। अब ये नो पॉइंट्स है बाय डिफ़ॉल्ट, यानी कि इसके अंदर पॉइंट्स नहीं हैं, तो हम इसको फिलहाल 5 पॉइंट्स कर लेते हैं। अब ऐड रूब्रिक जो है ये थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ है। ये यूनिवर्सिटी लेवल पे नॉर्मली यूज़ होती है। इसमें समझ लीजिए कि ये ऑब्जेक्ट बेस्ड लर्निंग के लिए जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड या PLO CLOs, ये वो है सारा कॉन्सेप्ट। तो इसको हम फिलहाल यूज़ नहीं करेंगे। हम करते हैं असाइन टू। असाइन टू में आप जो है एक वक्त में मल्टीपल चैनल्स में भी कर सकते हैं और मल्टीपल टीम्स में भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपने एक असाइनमेंट है और आपने देनी है 3 सेक्शंस को। आप यहाँ पे तीनों सेक्शंस को सिलेक्ट कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो है ये करंट सेक्शन में होगी, लेकिन जब आप सेक्शंस को सिलेक्ट करेंगे तो फिर आपके पास वो ऑप्शन ख़त्म हो जाएगी कि आप अपने चैनल के अंदर पोस्ट करें। फिर उसकी पोस्ट जो होती है वो सीधा जनरल चैनल में आएगी। तो अगर आपको बच्चों कंफ्यूज ना हो तो इससे इसलिए ये है कि फिर आप इसको असाइनमेंट को रीयूज़ कर लिया करें। अच्छा, अब यहाँ पे स्टूडेंट्स ऑल, जाहिर है फर्स्ट असाइनमेंट सब देंगे, लेकिन इन केस अगर ये तब आप ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं कि इन केस कोई लेट एडमिशन है या बच्चा किसी जेन्युइन रीज़न की वजह से असाइनमेंट या कोई सबमिट नहीं कर सके, तो आप उनको सेलेक्ट करके सिर्फ उन्हीं के लिए असाइनमेंट डेडिकेट कर सकते हैं। अब ड्यू डेट, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ड्यू डेट, आप ये कब असाइनमेंट देना चाह रहे हैं, आप आगे की डेट पे देख सकते हैं। आप लेट से आप अवेलेबल नहीं है सैटरडे को, आप करते हैं कि मैं ऑटोमेटिकली जो है मेरी क्लास आए, लॉगिन हो, तो वो उनको सबसे पहले असाइनमेंट मिल जाए और उनको पता चल जाए कि उन्होंने ये असाइनमेंट करनी है आज की क्लास के अंदर, या क्विज है तो क्विज करना है। फिलहाल हम क्योंकि सिनेरियो के साथ स्टिक रहेंगे कि असाइनमेंट कैसे शो होगी, तो हम इसलिए अभी का डेट और टाइम सेलेक्ट करते हैं। पोस्ट टाइम, वो पूछ रहे कि किस वक्त पोस्ट की जाए। इस वक्त जो है 2:30 हो चुके हैं, तो मैं इसको 2:30 भी नहीं सिलेक्ट कर पाऊंगा, मुझे एटलीस्ट 40 करना पड़ेगा। ड्यू डेट मैं आज रात 12 बजे तक की रखता हूँ, या बल्कि मैं इसको भी कम कर देता हूँ, मैं इसको करता हूँ 2:45। क्लोज डेट, अच्छा ड्यू डेट का मतलब होता है कि इसकी ड्यू डेट क्या है। फिर इसके बाद लेट हैंडेंस अलाउड, यानी कि आप बाद में भी बच्चे सबमिट करवा सकते हैं। मिसाल के तौर पे 4 नवंबर को असाइनमेंट रात भर ये एक्सपायर हो जाती है,
तो उसके बाद भी बच्चे सबमिट करवा सकते हैं अगर चाहें तो। अगर आप चाहते हैं कि वो बाद में सबमिट ना करवाएं तो आप इसकी क्लोज डेट डालेंगे। क्लोज टाइम क्या होगा, नॉर्मली यही होता है, सेम टाइम ही होता है जिस पे आपने जो ड्यू टाइम होता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ 1300 1500 टाइम, तो इससे क्या होगा कि 15 मिनट के अंदर लेट सेंड्स भी हो सकते हैं, यानी कि बच्चा देर से भी जमा करवा सकता है। यानी कि इस टाइम के अंदर आपकी असाइनमेंट का वैलिड टाइम है जिस पे आप लेना चाहते हैं, और ये जो टाइम आएगा ये लेट है। अगर इस दौरान बच्चा असाइनमेंट सबमिट करवाता है तो वो लिखा आएगा लेट सबमिटेड असाइनमेंट। तो इसको हम कर लेते हैं डन। और सेव, सेव का मतलब है कि टेम्परेरी सेव, आपको लगता है कि इसमें कुछ चेंजेस आप करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। और लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका ड्राफ्ट फाइनल हो गया हुआ है, आप इसको स्केड्यूल कर दें। स्केड्यूल करने से क्या होगा कि आपकी असाइनमेंट जो है फौरी तौर पे रेडी हो जाएगी टू गेट असाइंड। अब मैंने टाइम क्योंकि 40 मिनट्स का सिलेक्ट किया हुआ है, तो ये जो है एग्जैक्टली 40 मिनट जैसे ही स्टार्ट होंगे तो सारे बच्चों को पुश नोटिफिकेशन आएगा, आपको भी पता चल जाएगा। और इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था जो कि हम स्किप कर गए हैं, वो ये है कि ये पोस्ट असाइनमेंट नोटिफिकेशन टू दिस चैनल, इसको हमने किस चैनल में पोस्ट करना है, क्योंकि जाहिर है मैं बायो का टीचर हूँ तो मैं बायो में ही करना चाहूँगा, और इसको मैं डन कर दूंगा और इसको मैं अपडेट कर दूंगा। तो जब भी आप असाइनमेंट बनाएं तो अपना चैनल अपने सब्जेक्ट के मुताबिक सिलेक्ट कीजिएगा, ताकि आपकी जो कॉरस रिस्पेक्टिव पोस्ट है वो उस चैनल में आए, ताकि बच्चे जो हैं कंफ्यूज ना हो। और ये पहले भी मैंने यही किया था, बताया था कि अगर हम मल्टीपल टीम्स को या सेक्शंस को सिलेक्ट करेंगे तो आपकी जो असाइनमेंट की पोस्ट है वो जनरल में होगी। अगर आप वन बाय वन करते हैं, एक टीम को, हर टीम को अलग अलग असाइनमेंट कॉन्फ़िगर करके देते हैं, फिर मसला नहीं होगा। तो ये कुछ लिमिटेशन है फंक्शनैलिटी की जो कि हमारे इख्तियार में नहीं है। तो अब मेरे ख्याल से हमारे पास थोड़ा सा ही टाइम रह गया है कि असाइनमेंट जो है अपडेट हो जाएगी। ये देखिए, ये स्टूडेंट व्यू है। इस स्टूडेंट को असाइनमेंट का जो है नोटिफिकेशन थोड़ी ही देर में आ गया। और ये अगर आप अपनी टीम में देखेंगे तो आपका जो बायोलॉजी की क्लास है उसके अंदर जो है आपको ये व्यू असाइनमेंट का शो हो गया। आप जब व्यू असाइनमेंट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास स्टेटस आएगा कि किस बच्चे ने जो है असाइनमेंट सबमिट कर दी है, किसने नहीं की। और यहीं पे आप अपने मार्क्स जो हैं अपडेट करके सबमिट कर सकते हैं। हम आ जाते हैं इधर स्टूडेंट की जानिब। ये स्टूडेंट के व्यू में है, आप ये देख सकते हैं कि जो फाइल अटैच की थी वो ओपन हो जाएगी। वो चाहे डाउनलोड कर सकते हैं, वो देख भी सकते हैं, और यहाँ पे जो है वो उसमें जो भी उनके असाइनमेंट है वो उन्होंने देख ली। उसके बाद क्लोज किया और ऐड वर्क पे क्लिक कर लिया। अब स्टूडेंट ने जो भी इसको डाउनलोड करके लेबलिंग की होगी, जिस तरह भी जो भी उन्होंने किया होगा आपके इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक, उसको डन करके सबमिट कर दिया और हैंड इन पे क्लिक कर दिया। जब वो हैंड इन पे क्लिक करेंगे उनको एक खूबसूरत सा कंफर्मेशन आ जाएगा कि असाइनमेंट सबमिट हो गई है। अब आप ये देख रहे हैं अंडू हैंड इन आ रहा है। ये इसलिए आ रहा है क्योंकि अभी टाइम जो है उनके पास मौजूद है सबमिशन का, तो अंडू हैंड इन इसलिए ऑप्शन आ रही है। अब हम करते हैं, हम दूसरे स्टूडेंट की भी असाइनमेंट को सबमिट कर देते हैं इसी तरह ही। इस बार मैंने कोई सिलेक्शन नहीं किया, मैंने सिर्फ हैंड इन कर दिया है। इनको भी कंफर्मेशन आ गई। अब हम देखते हैं आपके एंड पे क्या हुआ। यहाँ पे हम असाइनमेंट के इंटरफेस से अब आ गए एक दफ़ा। अब आपने देखा कि हाँ भाई, ये दो बच्चों ने हैंड इन कर दी है, इन्होंने नहीं की। हमने असाइनमेंट को जो है चेक किया। चेक करने का तरीका ये है कि आप इस पर क्लिक करेंगे हैंड इन के ऊपर, और ये लोड होंगी। लोड होने के बाद जो है आप इसको मार्क्स दे सकते हैं। इसी तरह जो है आप इनको भी मार्क्स दे सकते हैं और इनको आप 0 मार्क्स देंगे। और आप यहाँ पे रिटर्न पे क्लिक कर दें। अब ये जो रिटर्न होगी तो आपने बीप सुन ली होगी, स्टूडेंट्स को जो है उनके रिजल्ट्स के नोटिफिकेशन आ गई है।
कंप्लीटेड में वो क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखेंगे 4 आउट ऑफ 5 मार्क्स जो आपने पॉइंट्स दिए। अब हैंड इन अगेन भी आ रही है ऑप्शन, क्योंकि मैंने 3 बजे तक का टाइम रखा हुआ था कि बच्चा लेट हैंड इन अलाउ था, इस वजह से ऑप्शन जो है इनके पास है। तो अगर आप चाहें ये बिल्कुल ऑप्शन रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं विदाउट एनी हैसल, और वो बच्चा चाहे तो दोबारा असाइनमेंट सबमिट कर सकता है। जब ये दोबारा असाइनमेंट सबमिट करेंगे तो वो आपके पास दोबारा चेक होने के लिए आ जाएगी। ये तो हमारा पार्ट हो गया असाइनमेंट्स के हवाले से। अब क्विज़ेस का भी एक छोटा सा हम देख लेते हैं कि क्विज़ हमने कैसे करने हैं। क्रिएट पे क्लिक करेंगे, क्विज़ पे क्लिक करें। आपको याद होगा जैसे पहले भी हमने एक बड़ी इस पे डिटेल्ड वीडियो की थी, जिसके अंदर आपको क्विज़ेस बनाने का तरीका, सारा कुछ करने का तरीका बताया गया था। अब हम वही पुराना क्विज़ जो है एक लेते हैं और इसी को ही यूटिलाइज करते हैं। इंग्लिश वोकेबुलरी, और ये हमने इंस्ट्रक्शंस फ़िलहाल मैं नहीं दे रहा। वीकली टैग आप ऑलरेडी एडेड है, मैं इसको कर लेता हूँ न्यू कैटेगरी लाइक मंथली। कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जो कि पसंद करते हैं कि डेली क्लास में जो है छोटा सा क्विज या असाइनमेंट ली जाए, जैसे ताकि बच्चों को हम मेंटली एक्टिव रखें, तो वो डेली भी लिख सकते हैं। अच्छा, ये पोस्ट कहाँ पे होगा? क्योंकि अब ये इंग्लिश वोकैब था तो हम इंग्लिश को ही सिलेक्ट करेंगे इंग्लिश चैनल में। इसके हम इसको हम बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं। इसको मैं पोस्ट करता हूँ आज ही, टाइम में सिलेक्ट करता हूँ 45, और इसको मैं करता हूँ 47, और ये मैंने डन कर दिया और इसको मैंने स्केड्यूल कर दिया फौरी तौर पे। अब ये देख लें हमारे पास एक और आ गई है, ये क्विज है, ये असाइनमेंट नहीं है। ये बच्चों का एज अ क्विज जाएगा, और अब ये आप देख रहे हैं मेरी स्क्रीन पे पॉपअप हो गया कि इंग्लिश की कोई एक्टिविटी हुई है। अब हम देख लेते हैं क्या एक्टिविटी है। असाइनमेंट आ गई है। इसमें जो असाइनमेंट है उसका नाम भी क्विज क्विज का नाम भी असाइनमेंट ही होता है। तो इसमें जो है अगर बच्चे कंफ्यूज होते हैं तो आप उनको बता दें, या आप इसका टाइटल ऐसे रख दें जैसे हमने पिछला असाइनमेंट रखा था, आप इसका टाइटल जो है क्विज रख दें ताकि उनको किसी किस्म की कंफ्यूजन ना हो। एज अ स्टूडेंट मैं इंग्लिश में आया, मैंने व्यू असाइनमेंट पे क्लिक किया, और इंग्लिश वोकेबुलरी का ये मेरा टेस्ट है, मैं इसको देख रहा हूँ। और मैंने कुछ रैंडम ऑप्शंस जो हैं सिलेक्ट कर ली। यहाँ पे हम, आपको पता तो है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस होती हैं माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म्स के अंदर, तो हम इसको अपनी ज़रूरत के मुताबिक यूटिलाइज कर सकते हैं। और ये मैंने सबमिट कर दिया। व्यू रिज़ल्ट। अच्छा, स्टूडेंट का 1 पॉइंट आ गया है 5 में से। जैसे कि आपको याद होगा कि ये आप ऑटो कैलकुलेशंस पे लगाया होता है, शॉर्ट आंसर्स या जो आप चाहते हैं वो आप अपनी मर्ज़ी से करते हैं। तो ये अभी इस स्टेट में रहेगा। अब आपके पास आ जाते हैं हम, बल्कि हम दूसरे स्टूडेंट की भी जो है सबमिशन कर ही देते हैं। यहाँ पे हमने क्लिक किया, इनका क्विज ओपन किया, और हम डोंट नो कुछ भी हम लिख देते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, और डेट हम कर देते हैं आज की सिलेक्ट, और सबमिट कर देते हैं। व्यू रिजल्ट। इनका पहला आंसर गलत था क्योंकि आपने ऑटो में जो है एन इनकम्प्लीट वर्ड सेट किया हुआ था, तो इनको पता चल गया, इनका 1 पॉइंट कम हो गया है। अब हम आ जाते हैं आपकी तरफ। असाइनमेंट्स पे क्लिक कीजिए और इंग्लिश वोकेबुलरी की उस पर क्लिक कीजिए। अब ये देखें आप, हैंड इन लिखा आ रहा है, और एक के 0 पॉइंट हैं और एक के 1 पॉइंट है। 1 पॉइंट इसलिए था क्योंकि वो ऑटो कैलकुलेट था, 0 इसलिए क्योंकि जो ऑटो कैलकुलेट था वो गलत था, गलत उन्होंने आंसर दिया स्टूडेंट ने। अब हम देखते हैं स्टूडेंट 1 और 2। अब इसमें हमारे पास 2 व्यू आएंगे चेक करने के, या तो हम क्वेश्चन वाइज चेक करें या फिर हम जो है स्टूडेंट वाइज चेक करें। और मेरे ख्याल से क्वेश्चन वाइज चेक करने में हमें ज़्यादा आसानी होती है कि हमें पता चल जाता है ये क्वेश्चन है और इसका ये आंसर बच्चों ने दिया हुआ है। ये देखें स्टूडेंट 1 2 3, ये आपका काफ़ी क्विक व्यू होता है।
तो इनको हम कर देते हैं 0, इनको हम कर देते हैं 2 पॉइंट्स। ये हो गया और ऑटोमेटिकली सेव हो गया। अब क्वेश्चन 3, ठीक है, एक्चुअली हैं तो दोनों ही जवाब गलत, लेकिन फिर भी हम इसको कर लेते हैं और यह आपका सेव हो गया क्विज। और हम इसको कर देते हैं क्लोज, और आपने कुछ नहीं करना। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास जो है असाइनमेंट, हम इसको क्विज को चेक कर लेते हैं। मैंने इसमें थोड़ा सा चेंज किया है क्योंकि जो था टाइम मैंने एक्सपायरी का कल का दे दिया था, 5 तारीख का दे दिया था, तो उसको मैंने चेंज किया है आज ही 4 तारीख पे 3 बजे तक के ख़त्म हो जाए ड्यू डेट इसकी। तो फिर आप देखिएगा यहाँ पे हैंडेड इन आ गया और यहाँ पे इन 2 बच्चों के मार्क्स आ गए। अब वेट है सिर्फ तीसरे बच्चे का कि जैसे ही इसकी सबमिशन हो या ना हो, इन इधर केस जो है हमारे पास फीडबैक आए और हम जो है सबमिट कर सकते हैं। इसमें एक और अच्छी चीज़ है, ये असाइनमेंट में आपके लिए काम आ सकता है कि यहाँ पे जो है आप अपने बच्चों को फीडबैक भी दे सकते हैं असाइनमेंट्स के अगेंस्ट, जब आप चेक कर रहे होते हैं कि वो किस पोर्शन पे जो है ज़्यादा फोकस करें। ये था हमारा छोटा सा जो है ओवरव्यू रिगार्डिंग क्विजेज एंड असाइनमेंट्स। आई होप कि आप लोगों को इसमें किसी किस्म की कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी। और इसकी मज़ीद जो है डिटेल्स आपको कभी भी ज़रूरत पड़े तो मैं बता सकता हूँ। अब हम आ जाते हैं इनसाइट्स पे। इनसाइट्स बहुत ही ज़बरदस्त टूल है जो कि हमें अपनी क्लास के बारे में बताता है कि हमारी क्लास जो है वो क्या ठीक चल रही है, क्या उसमें जो पैरामीटर्स जो फुलफिल होने चाहिए थे वो पैरामीटर्स फुलफिल हो रहे हैं, स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, या अगर कर रहे हैं तो कितना कर रहे हैं, और अगर नहीं कर रहे तो क्यों नहीं कर रहे। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है डिजिटल एज में। हमने सिंपल क्लिक करना है ऐड के ऊपर, ये जनरल के अंदर आएगा, जनरल में ऐड पे क्लिक करें और इनसाइट्स पे क्लिक कर लें और उसके बाद ऐड कर लें। ये वन टाइम है, ये सब टीचर्स को करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, एक ही दफ़ा कर लें काफ़ी है। इसको अनचेक करें यहाँ से, पोस्ट द चैनल टू द टैब के नोटिफिकेशन को, और सेव कर लीजिए। इस पर थोड़ा सा टाइम लगेगा और आपके जो है इनसाइट्स लोड होंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, इनसाइट्स आपकी टीम की सारी डिटेल्स आपको बताता है। अब आप यहाँ पे देखिए कि कुछ ट्रेंड्स आ रहे हैं मेरे पास। पहले जो लोग इनसाइट्स को यूज़ कर चुके हुए हैं, टीचर्स जो यूज़ कर चुके हुए हैं, वो आप यहाँ पे सिग्निफिकेंट चेंज देखेंगे कि सारा इंटरफेस चेंज हो गया हुआ है और ये अब कैटेगरी वाइज दे दिया गया है, और जो कि बहुत ज़्यादा आसान हो गया हमारे लिए। पहले एक ही एक्सेल शीट आती थी, उसी के अंदर सारा कुछ होता था और वो काफ़ी कंफ्यूजिंग था। अब यहाँ पे हम देखते हैं ट्रैक स्टूडेंट एक्टिविटी। स्टूडेंट एक्टिविटी क्या है? डिजिटल एक्टिविटी। अभी इस वक्त मेरे ख्याल से हमने एक एक मैसेज किया था, हम देख लेते हैं। स्टूडेंट 1 ने किया है, 1 आउट ऑफ 3 इज़ नॉट एक्टिव। हु इज़ नॉट एक्टिव, ये देखें उसने रेड हाईलाइट कर दी कि ये वाले स्टूडेंट जो हैं ये एक्टिव नहीं हैं आज की डेट में। अब ये मैंने जूम इन पे क्लिक किया है डिटेल चेक करने के लिए। अच्छा जी, ये इन साहब ने जो भी है स्टूडेंट हैं, इन्होंने असाइनमेंट सबमिट की है हमें इस टाइम पे, और दूसरे स्टूडेंट जो हैं उन्होंने भी हमें असाइनमेंट सबमिट किया। क्योंकि ये एक दिन की एक्टिविटी है तो इसलिए इसमें ज़्यादा चीज़ें नहीं आपको शो हो रही। जैसे आपकी क्लास चलना शुरू हो जाएगी, आपका कैलेंडर जो है बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्लासेस स्केड्यूल होना शुरू हो जाएंगी, तो ये आपके सामने स्टूडेंट्स की तादाद भी यहाँ पे ज़्यादा होगी, प्लस आपके पास जो है डिटेल्स भी ज़्यादा आएंगी। आप चाहें तो किसी एक स्टूडेंट को फ़िल्टर कर लें, अगर आप किसी स्टूडेंट पे एनालिसिस करना चाह रहे हैं, या आप चाहें तो सब पे कर सकते हैं। आप एक्टिविटी वाइज भी फिल्टर कर सकते हैं। आप देखना चाहते हैं मीटिंग्स में कौन पार्टिसिपेट, किन स्टूडेंट्स करते हैं, कौन किसी ने मीटिंग पे, क्योंकि हमने मीटिंग स्टार्ट नहीं की थी तो यहाँ पे हम एज्यूम कर लेते हैं मीटिंग में कोई भी नहीं आए थे इनमें से। कम्युनिकेशन किन की है? कम्युनिकेशन जो है ओवरऑल कम्युनिकेशन है, ये इन दो स्टूडेंट्स की कम्युनिकेशन है टीम्स के अंदर। बायो में इन्होंने एक मैसेज किया, इन्होंने भी एक मैसेज किया। फाइल्स, असाइनमेंट्स, फाइल्स यानी कि अगर आपने उन्होंने कोई फाइल शेयर की हो तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा। असाइनमेंट इन दोनों ने एक एक सबमिट की है, बिल्कुल इन्होंने इंग्लिश वोकैबुलरी की असाइनमेंट सबमिट कर दी। और इसको आप जो है रेंज जो है नॉर्मली हम वीकली देख सकते हैं, वीकली भी ठीक रहता है, मंथली देख सकते हैं, प्री सेट्स हैं कुछ। और ये हमारी डिजिटल एक्टिविटी होगी। अब आ जाते हैं हम कम्युनिकेशन की तरफ।
अब वो ये ओवरऑल आपको एक ओवरव्यू दिया है कि ये इसमें रिप्लाईज थी, पोस्ट थी, यानी कि बच्चे ने कोई पोस्ट की है क्वेश्चन के मुझे ये इशू आ रहा है कि इसका क्या जवाब है, या सर या मैडम ये इसका क्या जवाब हो सकता है। और यहाँ पे जब आप इस कम्युनिकेशन एक्टिविटी में आए तो अपने चैनल को ज़रूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, वरना ये आपको ओवरऑल सारे ही चैनल्स की डिटेल आएगी, यानी कि सारे सब्जेक्ट्स की आएगी, जो कि डेफिनेटली आपके जो स्टैटिस्टिक्स हैं वो काफ़ी चेंज हो जाएंगे। तो कोशिश कीजिएगा सिर्फ अपने ही चैनल को या अपने ही सब्जेक्ट को सिलेक्ट करें। उसके बाद ये है मिस्ड सबमिशन, कि कितने बच्चों ने असाइनमेंट सबमिट की, किन्होंने मिस किया है। अच्छा, एक स्टूडेंट हैं उन्होंने सबमिट कर दी, दो ने असाइनमेंट जो है यहाँ जी असाइंड जो थी हमने सब 3 को की थी, लेकिन जो है जो हमें सबमिट की वो 2 बच्चों ने की है। और इस पे आप क्लिक करके जो है आप सारे जो है स्टैटिस्टिक्स देख सकते हैं आपने। और रिटर्न का मतलब है जो आपने वापस की है, रिटर्न आपने तीनों को रिटर्न कर दिया मार्क्स। टर्न इन स्टैट स्टूडेंट प्रोग्रेस, यहाँ पे आपको सारा कुछ असाइनमेंट के हवाले से आ जाएगा। अब एवरेज ग्रेड हम देख लेते हैं। एवरेज ग्रेड 47 आए हैं। क्लास एवरेज ये आपको यहाँ से पता चलता है। डिस्ट्रीब्यूटेड व्यू, ट्रेंड व्यू, जैसे जैसे हमारी असाइनमेंट्स क्विज़ेस ज़्यादा होते जाएंगे तो ये हमारे ग्राफ्स बहुत अच्छे होते जाएंगे। इससे हमें पता चलता जाएगा कि हमारी जो है क्लास में एंगेजमेंट कैसी है। असाइनमेंट्स के ये आप सेलेक्ट करें, अपनी स्पेसिफिक असाइनमेंट कर लें, सारी असाइनमेंट्स कर लें। अब यहाँ पे मैं आपको बताना चाह रहा था, इसलिए आप नाम इस तरह डिस्टिंग्विश्ड रखें कि जब आपको यहाँ पे सारी असाइनमेंट्स बाय डिफ़ॉल्ट आ रही हैं तो आप सिर्फ अपनी बायो की असाइनमेंट सेलेक्ट कर लें या अपने सब्जेक्ट की असाइनमेंट सेलेक्ट कर लें, ताकि आपका ग्राफ आपकी असाइनमेंट्स का आए, बाकी ओवरऑल क्लास का ना आए, बाकी सब्जेक्ट्स का मिला के। तो ये हमारा इनसाइट्स है। अब एक और हम बहुत ही मज़े की चीज़ देखेंगे, हमारे जो ऑनलाइन लेक्चर्स हैं। अभी स्टूडेंट्स को क्या करना पड़ता है, टीम्स में भी लॉगिन होना होता है, ईएल एप्लीकेशन में भी लॉगिन होना पड़ता है, बहुत सारी जगहों पे लॉगिन होना पड़ता है लेक्चर्स देखने के लिए। अब हमने एक ऐसा फीचर जो है मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम अपने लेक्चर्स को टीम्स के अंदर ही व्यू कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे होता है। हमने सिंपली जो है ऐड अ टैब पे दोबारा क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमने स्ट्रीम को सर्च करेंगे, चाहे हम सर्च कर लें या हम वैसे देख लें सामने ही आ रहा होता है स्ट्रीम। स्ट्रीम सेलेक्ट करने के बाद हम एक चीज़ बताना मैं शायद स्किप हो गया है, आपका अपने चैनल में होना ज़रूरी है। यहाँ पे जब आप अपने चैनल में होंगे तब आप ये ऐड करेंगे। हम स्ट्रीम को क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे जो हमें लिंक शेयर किए जाएंगे हम वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम कोई सा भी नाम दे सकते हैं अपने आसानी के मुताबिक, अपनी स्क्रीन रेजोल्यूशन के मुताबिक। बायोलॉजी चैप्टर 1, ये बायोलॉजी बियोलॉजी, ये हमारा चैप्टर 1 आ गया और इसको हम सेव कर देते हैं। अब इसका हमें क्या फ़ायदा हुआ कि जो हमारे वीडियो लेक्चर्स हैं ई लर्निंग वाले, वो हमारे लिए अब टीम्स में अवेलेबल हैं, सारे के सारे। अपडेट अभी भी चल रहे हैं, बहुत सारे अपलोड हो रहे हैं, बहुत सारे अपलोड हो गए हैं और ये आप सबके साथ शेयर हो जाएंगे एज सुन एज पॉसिबल। तो ये आप सिंपल जो है चैनल में लिंक ऐप डालें और ये आपके साथ आपके पास जो है सारी डिटेल्स आ जाएगी। और नॉर्मली इस तरह होता है कि कुछ टीचर्स जो हैं वो जिस तरह पढ़ा रहे होते हैं जिस सीक्वेंस से, तो वो बाज़ औक़ात उनको मुख्तलिफ चैप्टर्स पे जंप करना पड़ता है 1 2 3 को। तो आप जो है चाहें तो एक और भी डाल सकते हैं। फिलहाल वही मैं सेम चैप्टर 2 में लिख देता हूँ, मैं नाम थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, लिंक सेम है मेरे पास। तो मैं क्या करूँगा, इसको सेव कर लूँगा। और ये देखें अब क्योंकि चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के अंदर क्योंकि क्रॉस लिंक थे लेक्चर्स या टॉपिक्स, तो उसके हिसाब से आप जो है जो भी चैनल्स आप चाहें दिखा सकते हैं। आप चाहे बेशक सारे चैनल्स अपने शो कर दें, चैप्टर्स शो कर दें, चाहे तो आप 1 या 2 या 3 या जैसे आपको, जो आप पे टोटली आप पे डिपेंडेंट है कि आप जैसे चाहें आप शो कर सकते हैं। और यहाँ पे आप चाहें इनको लेक्चर्स को प्ले भी कर सकते हैं विदाउट एनी हैसल। और यही स्टूडेंट का भी यही व्यू होगा, वो भी मैं अभी आपको दिखा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये आपने देखा वीडियो जो है बहुत ज़बरदस्त तरीके से चल गई है। अब हम जाते हैं स्टूडेंट व्यू पे।
स्टूडेंट व्यू पे हम आए तो अब यह देखें स्टूडेंट को नोटिफिकेशन आ गया है, न्यू न्यू। अब हम इस पे क्लिक कर लेते हैं। अब ये इस वजह से मैं कह रहा था कि आप जो नाम रखना चाहें वो आप रख सकते हैं, CH1 रख दें, CH2 रखते हैं, जिस तरह आप चाहते हैं, जो आपको बेहतर लगता है उसके मुताबिक आप रखें और उसको आप अपडेट कर दें। और अगर आप चाहें तो इसको अपडेट भी कर सकते हैं। यहाँ पे दोबारा से क्लिक करें और रीनेम कर दें। रीनेम करने से आप इसका नाम शॉर्ट कर सकते हैं और ये इसका नाम जो है शॉर्ट हो गया। देखिए CH2 आ गया और यही चीज़ जो है बच्चे के पास रिफ्लेक्ट भी हो गई है। और अब जो है स्टूडेंट्स चाहें वो अपनी टीम्स ऐप के अंदर जो है इन चीज़ों को देख सकते हैं। ये था हमारा टीम्स का ओवरव्यू, बेसिक ओवरव्यू। और अगर आप लोगों को कोई भी किसी भी किस्म का कोई सवाल हो या कोई सजेशन हो, डू लेट मी नो। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।